वो सैदुल कॉक डॉक्टरी करके जिनका पेट भर नहीं रहा था, एक बुजुर्ग शख्स को बहला फुसला कर 2000 का नोट्स बंद हो जाएगा इसके ढांचे में लाकर और इसके जो है पीछे लाकर जो है इनको बहलाया फुसलाया और अपने जाल में फंसा ही ला। फाइनली लॉकडाउन से पहले हम उनसे बात करने की कोशिश भी की, 2-3 बार फोन भी लगाए, रिसीव भी किया। ज्यों इसका बात छेड़े फोन काट दिया। उसके बाद स्विच ऑफ, कम से कम 2-3 दिन तक स्विच ऑफ मोबाइल रहता था। जो सहीमुद्दीन और डॉक्टर सैदुल के बीच जो मामला हुआ था, पैसा लेन देन 5 लाख रुपए की बात थी। मुखिया जी आप बताइए, अहमद हुसैन उर्फ लल्लू मुखिया के यहाँ इस पैसे के मामले को लेकर जो बैठक हुई थी उसमें आप पहुँचे थे? जी पहुँचे थे हम। क्या हुआ था उस बैठक में, जरा बताइए। लॉकडाउन से पहले की बात है। हम लोग को मतलब कि पैसा जो दिया था उसका आदमी हमको इन्फॉर्मेशन किया, बैठक का डेट लिया और डेट के अनुसार हमको बुला के ले गया। लल्लू मुखिया के यहाँ बैठे हम लोग पंचायती में लल्लू मुखिया के सामने में, हम लोगों के सामने में डॉक्टर साहब पैसा स्वीकार किया और पैसा उस टाइम में दे नहीं पाया तो लल्लू मुखिया के सामने में वो जमानत लिया लल्लू मुखिया कि ठीक है पैसा हम दिला देंगे। वो कुछ दिन का डेट लिया, बाद में और दोबारा पैसा ना दिया ना डेट लिया ना हम लोगों को बुलाया। डॉक्टर का नाम सैदुल बताया जा रहा है ना? डॉक्टर का नाम सैदुल बताया। तो कितने रुपए की बात हुई थी वहाँ पे? 5 लाख। 5 लाख रुपया कबूला था कि हाँ हमने लिया है सहीमुद्दीन से, स्वीकार किया था। देखिए कि 5 लाख टका वो अगर दिया अगला कोई, इनका ना बेटा है ना बेटी है ना कोई है, सिर्फ एक बीवी है, उसके बाद कोई नहीं। आगे जो चल के आज इसके पास 1 टका नहीं है। कल जो इसका इलाज हुआ हम ही उसका चलाए हैं पूरा इलाज इसका। कल दिन भर रह के इलाज करके, कल मरने वाला था वो, बार उसका हार्ट अटैक आ रहा था। लल्लू मुखिया के यहाँ जो बैठक हुई थी, पंचायती हुई थी, उसमें आप गए थे? जी गए थे। क्या बात हुई थी बताइए। जैसे हम लोगों के सामने वो सैदुल डॉक्टर जो है वो स्वीकार किया था कि हमसे टका पाता है, तो हम लोग बोले कि टका दीजिए। तो उसमें जो उस पंचायत का सुकुमार मुखिया था वो आके बोला कि आज नहीं होगा, 1 हफ्ता का टाइम दे दीजिए, 1 हफ्ता के बाद बैठेंगे। उस दिन जो उठा उसके बाद और बैठा ही नहीं। कितना रुपया का इकरार किया था वो इकरार 5 लाख रुपया में बोला कि ये लोग बोला कि 1,30,000 हम लोगों को दिया है, बाकी टका हम लोग पाएंगे, और वो स्वीकार भी किया था। 5 लाख में 1,30,000 इन लोगों ने कहा कि हम लोग को मिल गया है, बाकी नहीं मिला है। और बाकी का उन्होंने इकरार भी किया कि हाँ हमसे पाएगा। उसके बाद से और दोबारा बैठक नहीं हुई? दोबारा बैठक नहीं हुआ। दोस्तों, किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड का एक गांव बेलटोली है, जहां पर एक बुजुर्ग सहीमुद्दीन शख्स रहा करता था, जिनके पास बुढ़ापे के समय पे उनका कोई सहारा, यानी उनके पास उनका कोई बेटा नहीं था। उनके साथ होता क्या है हम आपको वीडियो के आगे एक एक करके बताएंगे, और ठीक वही बुजुर्ग सहीमुद्दीन चाचा हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनसे भी इनके सारे दर्द को हम समझेंगे। सबसे पहले ये सहीमुद्दीन चाचा हैं, इनका घर बेलटोली हुआ करता है और इनके पास इनका कोई बेटा नहीं है, और ये जो है मुश्किल से कमा कजा कर अपना परिवार का ये पेट पाल रहा था, अपना परिवार पाल रहा था। लेकिन उसके बाद अचानक होता ये है, 2017-18 में यह एक ज़मीन बेचता है। ज़मीन 1 बीघा 3 कट्ठा के आसपास होता है। वो ये ज़मीन बेचता है जिसकी कीमत लगभग 12-13 लाख रुपया होता है। लेकिन इसी बीच जो सहीमुद्दीन चाचा हैं, इनके घर एक कॉक डॉक्टर सैदुल नाम का उनका आना जाना बराबर होता था, और उनको इसके बारे में पूरी जानकारी भी थी कि ये सहीमुद्दीन ज़मीन बेच चुका है। बेचने के बाद वो डॉक्टर का इनके घर जो है आना जाना और ज़्यादा बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद अचानक से वो सैदुल डॉक्टर सहीमुद्दीन चाचा से कहता है कि अब 2000 की जो नोट है वो बंद होने वाला है, लिहाजा आपके पास जो 2000 के नोट्स हैं वो आप मुझे दे दीजिए, बाकी के जो पैसे हैं उन्हें आप अपना काम में लगाइए, और फिर मैं शाम को या कल सुबह जो आपका 2000 का नोट्स होगा उनको चेंज कराकर मैं आपको लाकर दे दूंगा। ये भोला भाला सहीमुद्दीन चाचा करता क्या है, 5 लाख रुपया जो 2000 के नोट्स होता है उनको दे देता है। ये शख्स डर जाता है कि जब 2000 का नोट बंद हो जाएगा
फिर हमारा इन रुपयों का क्या होगा। खैर, वो जो सैदुल डॉक्टर होता है, कॉक डॉक्टर, वो 5 लाख रुपया इनसे लेकर चला जाता है और फिर लेकर चले जाने के बाद इनका घर, उनका आना जाना बंद हो जाता है। ये लोग मामला को समझ जाते हैं, रोना धोना करते हैं, फिर उनके घर जाता है, उन पर जो है पंचायती भी होती है। आगे का क्या पूरा मामला है हम इन्हीं लोगों से समझेंगे। फ़िलहाल दोस्तों, बड़ी कोशिश के बाद 1,30,000 रुपया उनको रिटर्न किया है। यानी जो कॉक डॉक्टर जो सैदुल है, वो सहीमुद्दीन चाचा यानी इस चाचा को वो वापस किया है। बाकी का रुपया के लिए जो है वो ना फ़ोन उठा रहा है और ना वो इनके घर आता है और ना इन लोगों से उनका कोई कनेक्शन है। चलिए, इन सारी चीज़ों को हम इनसे भी समझेंगे और जो यहाँ के जो ग्रामीण हैं इन लोगों से भी हम समझेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले को देखने वाला एक सोशल एक्टिविस्ट प्रिंस खान सुरजापुरी जो इसी गांव के हैं, उन्होंने इस मामला को लेकर एसपी तक वो इस मामला को लेकर पहुंचे थे और हालांकि तत्कालीन जो एसपी कुमार आशीष साहब थे, उनकी तरफ से मामला को संज्ञान में भी लिया गया था और इसी बीच साहब का तबादला हो गया। उसके बाद से फिर जो है इस मामला को वो अपने सर पर लेकर, इस चचा को लेकर फिर से जो वर्तमान में जो सागर कुमार हैं एसपी साहब किशनगंज के, उनके पास जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनसे भी हम जानेंगे और पूरी बात जानने की हम कोशिश करेंगे। चाचा, क्या नाम हो आपका, बताइए। सहीमुद्दीन सहीमुद्दीन। जी, आपका पुराना घर कहाँ था? बेलटोली बेलटोली। और अभी आप कहाँ हैं? आजमनगर आजमनगर। जी, यहाँ आपका कौन है? साला होगा। अच्छा, ससुराल टोली में अभी आप यहाँ पर हैं। ससुराल देखिए, पैसा का शौक क्या होता है, जो आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को पता होगा और वही शौक इस चचा के अंदर है। आपसे पैसा जो वो डॉक्टर लिया था, क्या कह कर लिया था, बताइए। माथा से खुला करके लिए थे हमने, भट्टा से खुला करके लिए, खुला कर लिया ही नहीं थी वो। भट्टा से चेंज करा कर लाकर आपको देंगे। जी। उसके बाद दिया पैसा, उसके बाद आपको दिया वो? हमको नहीं दिया, नहीं दिया। नहीं दिया। आप उनके पास गए थे पैसा लेने के लिए, मांगने के ऐसा लिए? बहुत दुख। हमारा बस्ते में जब आजन होगा वो टाइम में हमें दोनों आदमी जाएगा, डॉक्टर टाका देता है। और हाँ, पेशेंट है, पेशेंट हमें जान गया तो पल डालो। एक दिन जैसे सारे दोनों आदमी एक रहते और घर रहे टाका करना चुपर रहते कैसे दूसरा मनुष्य और घर जाए। अच्छा, पैसा के लिए पूरी रात आप उनके घर दोनों मिलके आप लोग थे, फिर भी पैसा नहीं दिया था? अच्छा, को पंचायती भी किए थे उस पे पैसा के लिए? लालू मुखिया रहते कर रहे चला। चलिए, लल्लू मुखिया यानी जो अहमद हुसैन उर्फ लल्लू मुखिया हैं, जिनका घर पौवा खाली है, उनके यहाँ जो है इन लोगों ने एक बैठक भी किया था, जिसमें वो लड़का यानी वो कॉक डॉक्टर सैदुल वहाँ पर पहुँचा भी था, जिन्होंने स्वीकार भी किया था कि हाँ, हमने पैसा लिया है। और उसके बाद जो है उन्होंने 1,30,000 रुपया भी इन लोगों को वापस किया। उसके बाद से जब बैठने की बारी आती है, जब बैठने की बात आती है, ना वो पंचायती में आता है और ना वो इन लोगों में से किसी का फ़ोन रिसीव करता है। चलिए, चचा हैं, शौक तो इनके अंदर है ही पैसे का, इस चीज़ को आप भी जानते हैं और इसी पैसे के शौक ने आज इसकी स्थिति को यहाँ तक लाकर रख दिया है। चचा तो उतना क्लियर नहीं बता पा रहे थे क्योंकि इसकी स्थिति अभी बोलने की है ही नहीं है। ज़रा आप बताएंगे इस मामले को शॉर्ट में, कहाँ से कैसे क्या और अभी तक कहाँ तक पहुँचा ये मामला? मुझे जहाँ तक की जानकारी, अभी तो इसको सोग लगा हुआ है जो जी। पहले, क्योंकि हम जब इनके घर आते थे तो मेरा घर यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। जी। तो इनके घर जब आते थे तो हमको पता लगा था, आते थे हम कहीं रोना चालू कर दिया एक दिन, ऐसा सा मैटर है, हमको थोड़ा सा किसी तरह से पैसा सब रिकवर करके दीजिए। तो जब रोने लगा तो हम एक बार कोशिश की, उसके बाद लॉकडाउन लग गई बीच में, फिर अपना भी काम होता है। उसके बाद कोई आश्वासन भी दिया, लल्लू मामा से संपर्क किया तो मामा बोला कि हाँ, वो स्वीकारा था, बैठने के लिए बात बोला, तो हम जब फ़ोन कर रहे तो वो आ भी नहीं रहा है, क्या करेंगे भैया। तो हम कुमार आशीष जी से मदद के लिए गुहार लगाए, इन लोग आवेदन, लिखित आवेदन लेके दिए भी आवेदन वहाँ पर, देने के बाद यहाँ पर आया भी। अब जांच हुई कि नहीं हुई, मगर जब थाना अध्यक्ष उस समय थे इकबाल सर, अच्छा। इकबाल सर बोला कि ऐसा ऐसा मैटर है, वो आ नहीं रहा। उसके बाद कुछ बोले थे, क्या बोले थे कि वो नकार रहा है, मगर जहाँ पंचायती हुई थी लल्लू मुखिया के वहाँ पर, ठीक है,
वहाँ पर वो स्वीकार रहा था कि हम पैसा लिए हैं, मगर उस कुछ वक्त लिया था। उस समय मुखिया था शिव कुमार, रसिया पंचायत का मुखिया था शिव कुमार साहब। तो उसके बाद तो वो संपर्क ही नहीं हुआ। मगर इसका रोना धोना देख के कि देखिए कि 5 लाख टका वो अगर दिया अगला कोई, इनका ना बेटा है ना बेटी है ना कोई है, सिर्फ एक बीवी है। उसके बाद कोई नहीं, आगे जो चल के आज इसके पास 1 टका नहीं है। कल जो इसका इलाज हुआ हम ही उसका चलाए हैं पूरा इलाज इसका। कल दिन भर रह के इलाज करके, कल मरने वाला था वो, बार बार उसका हार्ट अटैक आ रहा था। चलिए 5 लाख तो इन लोगों ने दिया, उसके बाद हमें पता चला कि 1,30,000 रुपये वो रिटर्न भी किया है। बहुत जद्दोजहद करने के बाद उनके घर रहा है, बहुत पैर पकड़ा। जब भी जाता था घर में कि हमको पैसा दीजिए, तो आज मेरा पेशेंट है, कल मेरा ये है, परसों मेरा वो। उसके बाद कभी कभी सुबह मैंने ये जाता था कि जानते हैं बिना खाए पिए सुबह ही निकल जाए, जब अजान होती थी तब इन लोगों ने उसको पकड़ने के लिए उससे पहले ही भाग जाता था वो। चलिए मामला बहुत संगीन है। जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो खास करके हम इस इलाके के जो विधायक हैं और सांसद हैं, आप दोनों से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस मामले को ज़रा संज्ञान में लीजिए, नहीं तो पैसा का शौक बहुत ख़तरनाक होता है और हो सकता है कि ये साहब फिर इस शौक से उभर नहीं पाए। कई बार ऐसा देखने को मिला कि आपके द्वारा इसको जो है इस मामले को लेकर, खास करके इस मामले को लेकर आप जो है आवाज़ उठाए भी, और अब फिर सुनने आ रहा है कि आप जो वर्तमान में सागर कुमार है एसपी साहब, उसके यहाँ भी आप जाने की तैयारी हम जाने की भी तैयारी है। सोमवार को शायद ये निकलेंगे। मेरी सिस्टर की तबीयत खराब थी, नहीं तो आज ही निकलते। आज हम सिस्टर को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। उसके बाद सोमवार को हम सागर साहब से भी और डीएम साहब से भी मिलेंगे, दोनों से मिलेंगे, लिखित आवेदन के साथ मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो किशनगंज प्रशासन है, डीएम साहब, एसपी साहब, वो इनका ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि अभी जो वर्तमान में एसपी साहब है, डीएम साहब है, वो बहुत एक्टिव है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको इंसाफ मिलेंगे और इनका जो ठगी की गई पैसा है वो जो वापस होंगे। नहीं, एक बात है ना, इतना ज़्यादा रुपया और एक कॉक डॉक्टर, जैसे वो अपने घर में इनके इलाज करने के लिए आता था और जो है इनको बहला फुसला कर ले लिया, तो इसकी जानकारी आप लोगों को कब हुई? हमको तो बाद में हुई है। अच्छा। लॉकडाउन से पहले उसको हम कई बार आवाज़ भी उठाए हैं। फिर बोलो कोई, हम इंसाफ के लिए बात भी बोले, तो एक बार हमको हैबर मामा जो है कि आप हम ये रुकिए, हम आपको इंसाफ करके देंगे। उसके बाद उसकी पत्नी की डेथ हो गई, फिर वो भी छूट गया। चलिए, वो सैदुल कॉक डॉक्टर डॉक्टरी करके जिनका पेट भर नहीं रहा था, एक शख्स को, एक बुजुर्ग शख्स को बहला फुसला कर 2000 का नोट्स बंद हो जाएगा इसके ढांचे में लाकर और इसके जो है पीछे लाकर जो है इनको बहलाया फुसलाया और अपने जाल में फंसा ही ला। फाइनली लॉकडाउन से पहले हम उनसे बात करने की कोशिश भी की, 2-3 बार फोन भी लगाए, रिसीव भी किया। ज्यों इसका बात छेड़े फोन काट दिया। उसके बाद स्विच ऑफ, कम से कम 2-3 दिन तक स्विच ऑफ मोबाइल रहता था। फिर हम 2-3 दिन बाद ट्राई करते थे, फिर इनका आवाज़ बोले कि भाई सोहेमुद्दीन क्या मैटर है, हमको थोड़ा बताइए, इसका पैसा वापस कर दीजिए, इसका दिन ब दिन तबियत बिगड़ता जा रहा है। फिर वो फ़ोन काट दिया, तो फिर 3-4 दिन मोबाइल बंद। बाकी दोस्तों, आप जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इतना शेयर कीजिए ताकि वो दरिंदा कॉक डॉक्टर सैदुल के पास तक हमारा यह वीडियो पहुंचे और उसके साथ साथ एसपी, डीएम सभी के पास ये लिंक जाए और इस वीडियो को देखने के साथ साथ मामला को संज्ञान में लें और इस चचा का जो पैसा है, जिन्होंने ठगी करके लिया है, इस चचा के पास जो है वो पैसा रिटर्न आ जाए। हम तो यही उम्मीद करेंगे।